संघर्ष समिति को लीड कर रहे कर्नल मनकोटिया जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको इतने दिन हो गए लगातार प्रदर्शन करते हुए, पर अभी तक ना तो सरकार की तरफ से कुछ किया गया है, ना ही एलजी साहब की तरफ से कुछ किया गया है। क्या लगता है कि क्यों इग्नोर किया जा रहा है इस इशू को? देखिए मैम, जो अभी कल हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन पार्टीज आए थे सुनील शर्मा जी, तो उन्होंने भी कुछ एक हमें बातें बताई थी जो शायद मैंने पहले ही बताया कि कुछ हम मीडिया के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ हम चीज़ें नहीं शेयर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया और उस प्रोसेस का एक हिस्सा जो एनएमसी की टीम आई थी वो भी थी, वो हमारे निवेदन पर हमने उनको निवेदन किया था, वो आई थी। तो इसको एक प्रोसेस है जिसके तहत इसको कैंसिल होना है और जिसके तहत इन बच्चों को साइड स्टेप करना है दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में। तो आप ये मान सकती हैं कि एनएमसी की टीम शायद बोल रहे हैं कि मैं मीडिया के थ्रू ही पता चला कि आज शायद रिपोर्ट देंगे, आज या कल। जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, क्योंकि फिर वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, बच्चों को साइड स्टेप किया जाएगा और फिर उसके बाद में कॉलेज भी क्लोज होगा। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि इसे धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करके आए हैं उनके साथ ये अन्याय हो जाएगा अगर कॉलेज बंद हो जाएगा। तो आप लोगों ने, हालांकि कहीं ना कहीं आपके कुछ मेंबर्स ये भी कह रहे हैं कि हमारी पहली डिमांड यही है कि उन बच्चों को स्थानांतरित कर दिया जाए, क्या कहेंगे इस पे? जी मैम, बिल्कुल, हमने राइट फ्रॉम द डे वन हमारा ये रहा, जबकि इनिशियली उमर अब्दुल्ला ने ही ये बोला था, हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमने पहले दिन से ही बोला कि ये हमारा हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, हमारा आस्था का सवाल है। और जो बच्चे वहाँ पर एडमिट होकर के आए हैं, जब आपको याद होगा पहले दिन जब हम रघुनाथ मंदिर से हमने इस संघर्ष को शुरू किया था, हमने उस दिन भी बोला था कि अगर बच्चों को अच्छे मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजा गया तो एक संघर्ष उनके लिए भी हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, बच्चे अच्छे कॉलेजेस में शिफ्ट होंगे और उसके बाद में ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। अच्छा, और भी कई सारी लोकेशंस हैं जहां पर आप लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट किया है। आज ये सिट ऑन धरना सिविल सेक्रेटरीट के बाहर ही क्यों? ये मैम, आपको ही मालूम है कि ये वो जगह जो सत्ता का केंद्र माना जाता है, यहाँ पर जो हुज हू ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के बैठते हैं और यही वो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं और यही वो लोग हैं जो एलजी साहब को शायद सुझाव चाहते हैं। तो हम चाहते थे उनके जितना पास पहुँच जाएँ और उतनी ऊंची आवाज़ में ये हमारी आवाज़ उनके कानों तक जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय ले सकें। एक तरफ आप लोगों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी सारे संगठन आपके साथ मिल चुके हैं। पिछले दिनों जब आप लोगों ने एलजी साहब के उस एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था, तब उस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण जी से बात हुई थी। उनका कहना था कि अगर आने वाले समय में कुछ इस पर नहीं किया जाता है तो जैसे पहले बम बम बोले हुआ था वैसा ही होगा, दुकानें बंद होंगी, सड़कें वगैरह सब चक्का जाम हो जाएगा। क्या इस तरह की कोई तैयारी है? जी मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो ये आखिरी चरण होगा जिसमें बिल्कुल जम्मू अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि जब भी जम्मू बंद होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होंगे? अपने जो रेडी वाले हैं, जो छोटे दुकानदार हैं। तो हम उनके लिए सुविधा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोग भी इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि यह आस्था का विषय है, उसके लिए वो कोई भी नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से ये आया क्योंकि उनका भी एक संगठन है जिसके प्रेसिडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उन्होंने बोला कि इवन छोटे दुकानदार भी हैं जो वो अनिश्चित काल के लिए जम्मू बंद रखने के लिए तैयार हैं। आज आप सब लोगों ने सिट ऑन धरना यहाँ पर किया है, क्या ये सिट ऑन धरना सिर्फ आज के लिए है या फिर अगले कुछ दिन तक लगातार चलने वाला है? और जिस तरीके से युवा राजपूत सभा ने हंगर स्ट्राइक रखी हुई थी कल के दिन, क्या आपके द्वारा भी इस तरह का कुछ हंगर स्ट्राइक का प्लान है? क्या रणनीति आगे की? जी मैम, देखिए, पहले तो आज तो ये युवाओं का था, अभी कल का ब्रेक होगा। परसों हमारी जो मातृशक्ति माताएं बहनें हैं वो लोग यहाँ यहीं पर आकर के अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। उसके रोज याद दिलाने की तैयारी? यस मैम, बिल्कुल रोज याद दिलाया जाएगा। और मुझे लगता है कि प्रशासन इतना भी लापरवाह नहीं है, उनको जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो हम फिर जगाने के तरीके तो हमारे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमने पूरी प्लानिंग अगले 1 महीने की बना के रखी है, जो समापन होगा कंप्लीट जम्मू का अनिश्चित काल बंद। तो हम नहीं चाहते कि वहाँ तक बात पहुँचे। मुझे लगता है कि प्रशासन को ये समझना चाहिए, आम सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था का सवाल है, तो उसमें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीने की आपने बोला कि आप लोगों ने प्लानिंग करके रखी है, तो 1 महीने बाद जम्मू में बजट सेशन भी लगेगा, तो क्या लगता है कि उस दौरान जब असेंबली लगेगी, सदन लगेगा, उस दौरान इसको एड्रेस किया जाएगा? जम्मू के विधायक
विधायकों के द्वारा। हालांकि जम्मू के विधायकों ने आपके कहने के बावजूद बाइकआउट नहीं किया है एलजी साहब को, क्योंकि उनके कुछ अलग अपने रीजंस रहे हैं, वो अलग बात रही। पर इसके बावजूद क्या लगता है कि वो बात कर पाएंगे असेंबली में जोर शोर से, इस मामले को आगे रख सकेंगे? जी मैम, उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए नहीं होंगे, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले एमएलएज हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हो, वो सारे, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए ये आवाज़ उठाएंगे। इनफैक्ट अभी आपने दूसरी पार्टियों की भी बात की, तो एमएलए बन्नी डॉक्टर रामेश्वर हैं, वो भी इस इशू पर लगातार बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसे एक हिंदू कॉलेज इसका नाम रखना चाहिए, श्री माता वैष्णो देवी हिंदू कॉलेज होना चाहिए, इस तरह का नाम होना चाहिए। तो कैसा लग रहा है देख के कि दूसरी पार्टीज और खास करके जो निष्पक्ष नेता हैं वो भी आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं, जोर शोर से इस बारे में बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने जैसे बोला, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले जितने भी एमएलएज हैं वो हमारे साथ हैं। कुछ एक ओपनली सामने आते हैं, कुछ एक ओपनली नहीं आते हैं, लेकिन सपोर्ट उन्होंने सभी ने दी है। उन्होंने बोला कि जब भी ऐसा कोई भी कार्यक्रम होता है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो हमारे हर प्रदर्शन में शामिल होंगे और होते भी रहे हैं। असेंबली से क्या आपको कोई उम्मीद है? क्या लगता है कि असेंबली लगने से पहले सॉर्ट आउट हो जाएगा या असेंबली के दौरान ही इस इशू को एड्रेस किया जाएगा? जी मैम, हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव लोग हैं। हम चाहते हैं कि शायद ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। असेंबली से पहले हो जाना चाहिए। तो जम्मू के तमाम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? मैं जम्मू के लोगों को सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि सनातन धर्म में आस्था रखिए और विश्वास रखिए कि हमें जीत पक्का हासिल होगी, लेकिन हमारा संगठित होना बहुत ज़रूरी है और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ समय हम सभी को निकालना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ कर्नल मनकोटिया जी और इनका कहना है कि रणनीति इनकी आगे की तय है, पर अब देखना ये रहेगा कि कितनी जल्दी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाता है। तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ के पेज को लाइक और फॉलो करें।